हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की क्लास में हम 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है आपके DSSB के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और उन्हीं के पेपर से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि DSSB में पिछले कुछ ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चंस है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि आगे आपका DSSB का ही एग्ज़ाम है। तो चाहे आप TGT लेवल देने जा रहे हो, चाहे PGT लेवल देने जा रहे हो, तो दोनों ही लेवल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का क्वेश्चन सेशन, 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, थल समीर और समुद्र समीर बनने का क्या कारण है। ये दोनों ही समीर DSSB में बहुत बार पूछी गई हैं। थल समीर और समुद्र समीर ये किस वजह से बनती हैं। चालन के द्वारा, संवहन, विकिरण, ज्वार भाटा। तो संवहन क्रियाओं के द्वारा ही थल समीर और समुद्र समीर बनती हैं। ये हवाएं होती हैं, ठीक है। जब समुद्र की ओर से चलती है तो उसे समुद्र समीर, और जब स्थल समीर की ओर से हवाएं चलती है तो उसे स्थल समीर कहते हैं। और ये चलती किस वजह से, संवहन के द्वारा। यानी जब एक चीज़ गर्म और दूसरे का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, तब आपके गर्म वाले एरिया से ठंडे वाले एरिया की ओर चलेंगी हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से वह कोयले का कौन सा प्रकार है जिसमें 90% से अधिक कार्बन होता है। तो यहाँ पर एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, ये चारों आपके कोयले के टाइप है और इसका राइट आंसर है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला में 90% से भी अधिक कार्बन होता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। राख नहीं छोड़ता, धुआं नहीं छोड़ता, नीली लो देता है और बेस्ट क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। तिमोर सागर, आरापुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर, अरल सागर। तो गाइस राइट आंसर है अरल सागर, ठीक है। भूबद्ध क्या, यानी जो लैंड लॉक्ड है, चारों ओर से लैंड के द्वारा कवरअप है, तो उसका राइट आंसर रहेगा अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संवहनी वर्षा कहाँ होती है। विषुवतीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर रहेगा विषुवतीय क्षेत्र में। विषुवतीय यानी भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में आपकी संवहनीय प्रकार की ही वर्षा होती है, और इस प्रकार की वर्षा को दोपहर के 4 बजे वाली वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो वो किस बात का संकेत है। गर्म मौसम, शांत मौसम, तूफान या शुष्क मौसम। तो गाइस इस चीज़ को ध्यान रखना, चाहे वो अचानक से गिरे चाहे धीरे धीरे गिरे, बट जब भी गिरेगा वो तूफान का सूचक होगा, ठीक है। जब भी वायुदाब का पारा गिरेगा तो किसका सूचक होगा, तूफान का। और जब वो पारा ऊपर की ओर बढ़ेगा धीरे धीरे तो आपके साफ मौसम का सूचक होगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों को आप याद रखना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह स्थान कौन सा है जहाँ खारा पानी और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है, यानी दोनों आपस में मिलते रहते हैं। ऑप्शन है जवारनदमुख, एस्चुएरी, डेल्टा, गलवफ, खाड़ी। तो राइट आंसर रहेगा जवारनदमुख एस्चुएरी। आपकी भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, जवारनदमुख बनाती हैं, क्योंकि वहाँ पर खारा पानी और स्वच्छ जल दोनों का ही मिश्रण होता है, ठीक है। तो जवारनदमुख बनाती है, इस बात को याद रखना क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विषुवते यानी इक्विनोक्स शब्द किसका घोतक है। पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी का अक्ष जिसके गिर्द वह घूमती है, जब दिन और रात बराबर होती है। तो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, सीधा क्वेश्चन है, जब आपके दिन और रात बराबर होते हैं तो उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, इक्विनोक्स कहते हैं, यानी विषुवत के नाम से जाना जाता है ज्योग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो आई नो कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है। दक्कन ट्रैप में, हिमालय पर्वत में, सिंधु गंगा के मैदान में, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में। तो सीधा क्वेश्चन है, राइट आंसर रहेगा दक्कन ट्रैप। भारत के दक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र, गुजरात और आपका कुछ पार्ट कर्नाटक का, तेलंगाना का, तो इन राज्यों में आपकी बेसाल्ट लावा है, ठीक है। बेसाल्टी लावा पाया जाता है। हिमालय पर्वत की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी, सिंधु गंगा की बात करें जलोढ़ मिट्टी, उत्तर पूर्वी भागों में भी पर्वतीय ही मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है। भूमध्य सागर की जो जलवायु है वो आपकी यूरोपीय तुल्य जलवायु होती है, यानी यूरोप के समान वाली जलवायु। तो वहाँ पर जलवायु कैसी है, शुष्क ग्रीष्म काल, आर्द्र शीतकाल,
आपका आर्द्र ग्रीष्म, शुष्क शीत, शुष्क ग्रीष्म, शुष्क शीत, आर्द्र ग्रीष्म, आर्द्र शीत। तो राइट आंसर रहेगा आपका गर्मियाँ शुष्क होती हैं और शीतकाल में, सर्दियों में वहाँ बौछारें पड़ती हैं, वर्षा होती हैं। तो भूमध्य प्रकार की जलवायु की ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस देखने को मिलते हैं, दिखाई दे सकता है। कहाँ पर दिखेंगे ये? शासन नगरी, सास नगरी सेंचुरी, रणथंबोर सेंचुरी, डाचीगाम नेशनल पार्क, केवलादेव घाना सेंचुरी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव घाना सेंचुरी, और ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइसोनेफ शब्द का घोतक है। आइसोनेफ शब्द क्या दिखाता है? मेघमयता, लवणता, वर्षा, दाब। तो गाइस ध्यान रखना, समान मेघों जो मेघ यानी बादल, समान बादलों वाली रेखा होती है ना, जो समान बादलों को मिलाती है आपस में, उसे कहते हैं आइसोनेफ। ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मेघमयता, यानी जो समान बादलों को मिलाती है वो वाली आपकी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? इजी सा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो राइट आंसर रहेगा गाइस आयन मंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर यहाँ पर आपकी कुछ रेडियो तरंगे देखने को मिलती हैं और उनको रिफ्लेक्ट करती है, जिससे आपका रेडियो प्रसारण संभव हो पाता है हमारी पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं? पश्चिमी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, या प्रति विषुवतीय अपवाह। तो जैसे ये आपका ब्राज़ील है और ब्राज़ील से जो समुद्री धारा बहती है, यहाँ से हमारी आती है कौन सी? दक्षिणी भूमध्य रेखीय विषुवतीय धारा आती है, और वो इस तरीके से ब्राज़ील की जो धारा है, यहाँ पर ब्राज़ील की धारा बहती है, तो उसके पूर्व की ओर जो बहती है उसे कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। क्या कहेंगे? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल नीनो है। एल नीनो क्या है? उष्ण समुद्री धारा है, समुद्री तूफान है, उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ है, टाइफून का दूसरा नाम है। तो गाइस ये एक गर्म समुद्री धारा है। ठीक है। एल नीनो क्या है? गर्म समुद्री धारा है, और इससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है एल नीनो की धारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डोलोमाइट है अवसादी चट्टान, वितल्य शैल, आग्नेय शैल, कायांतरित शैल। तो डोलोमाइट आपकी एक प्रकार की अवसादी चट्टान है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स है। किस प्रकार की रॉक्स है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है? यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? सिंपल क्वेश्चन। तो राइट आंसर रहेगा 23.5 डिग्री। अब गाइस आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रही हूँ मैं, पृथ्वी अपने कक्षा तल पर कितने डिग्री घूमती है? कक्षा तल पर, यहाँ पर मैंने अक्ष पर बता दिया है, आपको बताना है कि पृथ्वी अपने कक्षा तल पर कितने डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। तो ये आपका आज के लिए आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000, 18000, 24000। तो पृष्ठीय यानी बाहरी सरफेस का, बिल्कुल आउटर लेयर का, सूर्य के आउटर लेयर का। तो राइट आंसर रहेगा 6000 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर सूर्य के कोर की बात की जाए, यानी आंतरिक भाग की बात की जाए, तो सूर्य के आंतरिक भाग का जो टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। कितना? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओलावृष्टि का कारण होता है दर्वन, संवहन, उद्रपातन, या हिमीकरण। तो गाइस जो ओलावृष्टि होती है, जब आपकी जो बारिश होती है उसको बार बार ऊपर उछाल दिया जाता है ना, बारिश की बूंदों को, और बिल्कुल वो माइनस टेम्परेचर पर चली जाती है, तो वो बारिश की बूंद जम जाती है, और जमने के बाद वो हिम बन जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हिमीकरण। ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा हिमीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं विकिरण ऊर्जा, सूर्य तापन, धूप, पार्थिव विकिरण। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे जो पृथ्वी पर आता है सौर विकिरण उसे सूर्य ताप के नाम से हम कहते हैं, सूर्य ताप के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा जो विकिरण छोड़ा जाता है उसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए कौन सी जो प्रक्रिया है वो उत्तरदायी है? पवन द्वारा अपर्दन, जल द्वारा अपर्दन, पवन द्वारा निक्षेपण, यांत्रिक अपक्षय। तो जो बालू के टीले बनाए जाते हैं, वहाँ पर बालू के टीले किस वजह से बनेंगे? जब आपकी जो हवा है अपने साथ लाने वाली मिट्टी को जमा कर देगी एक जगह पर, पूरा एक पहाड़ सा बन जाएगा बालू मिट्टी का। तो इससे क्या हुआ? हवा के द्वारा निक्षेपण होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, यानी पवनों के द्वारा जो डिपोजिशन होता है उसे कहेंगे आपकी बालू के टीले बनाने में
युक्त प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूएसए में जो कोलोरेडो है वो निम्न में से किस भूआकृति के लिए फेमस है? भव्य ग्रैंड दर्रा, आपका भव्य ग्रैंड गहर, विशाल घाटी, विशाल बेसन। तो वो आपके अगर हम बात करें तो वो आपके भव्य ग्रैंड दर्रा के लिए फेमस है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भव्य ग्रैंड दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डंकन पैसेज निम्न में से किसके बीच स्थित है? दक्षिणी और लिटिल अंडोमान, उत्तरी और दक्षिणी अंडोमान, उत्तर और मध्य अंडोमान, अंडोमान और निकोबार। तो गाइस इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अंडोमान और लिटिल अंडोमान के बीच है आपका डंकन पैसेज। ठीक है, डंकन पैसेज किसके बीच है? अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में है, दक्षिणी और लिटिल अंडोमान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां इतनी सख्त क्यों होती हैं? अगर हम इन उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों की बात करें और दक्षिणी गोलार्ध की सर्दियों की बात करें तो भाई आपके दक्षिणी गोलार्ध में 7% अधिक सर्दी तीव्र होती है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा। वो क्यों होती हैं देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी है, उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, दक्षिणी गोलार्ध में पलावी हिमशैल की सक्रियता अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में आबादी कम है। तो राइट आंसर रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में आपके बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पानी में तैरते रहते हैं जिन्हें हिमशैल कहते हैं, तो उनकी सक्रियता काफ़ी अधिक है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उष्ण मरुस्थल प्राय कहाँ पाए जाते हैं? कर्क और मकर रेखा के पूर्वी उपांतों पर, कर्क और मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर, उपांत मीन्स किनारा, विषुवत रेखा के निकट या महाद्वीपों के मध्य में। तो राइट आंसर होने वाला है कर्क और जो मकर रेखा है उनके पश्चिमी किनारों पर आपके गर्म मरुस्थल देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सहारा डेजर्ट ले लीजिए, अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर है। कालाहारी डेजर्ट ले लीजिए, वो भी पश्चिमी किनारे पर है। ठीक है, और भारत का ले लीजिए डेजर्ट, थार मरुस्थल भारत के वेस्ट साइड में है। तो जितने भी आप डेजर्ट देखोगे, गर्म डेजर्ट की बात करें तो वो सारे के सारे आपके कर्क और मकर रेखाओं के पश्चिमी किनारों पर होते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेल का कायांतरण निम्न में से किस शैल में होता है? ग्रेफाइट, नाइस, मार्बल, स्लेट। तो जो आपकी शेल जो चट्टान है वो जब अपना रूप बदलती है तो किस में बदलती है? शेल आपकी स्लेट में बदलती है। किस में बदलती है? स्लेट में। याद रखना, शेल किस में बदलती है? स्लेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जलवायु अति उग्र है, वर्षा अल्पज्ञ है और लोग खानाबदोश जमाखोर हुआ करते थे। तो यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? ठीक है, जलवायु अति उग्र है यानी बहुत ज़्यादा तेज़ है, वर्षा बहुत कम है, लोग खानाबदोश जमाखोर यानी खाने के लालची टाइप या कुछ भी कह सकते हो आप, भूखे मरने वाली नौबत आ जाती है। तो ये किस एरिया के लिए? अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेपिस, साइबेरियाई टुंड्रा, उत्तरी अमेरिकी प्रेरीज। तो अगर हम बात करें तो आपका जो साइबेरियाई टुंड्रा यानी रूस वाला जो बर्फीला पार्ट है तो वहाँ की सिचुएशन कुछ इसी तरीके की है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की कक्षाएं हैं, यानी सूर्य के चारों ओर जितने भी हमारे प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है फिलहाल, तो 8 प्लैनेट किस डायरेक्शन में सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं? देखते हैं, दीर्घवृत्तीय या परवलयिक, परवलयिक या अति परवलयिक, वृत्तीय या परवलयिक, या वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय। तो गाइस राइट आंसर रहने वाला है वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय। कौन सा रहेगा? वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत हद से ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तुल्यकालिक कक्षा कितनी ऊंचाई पर है? 6 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। तो राइट आंसर रहेगा 36,000 किलोमीटर पर आपकी जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो स्थित होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कह देते हैं भूमध्य रेखा सैटेलाइट, तुल्यकालिक कक्षा, ये सब कुछ 36,000 किलोमीटर पर ही स्थित है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोयले की निम्न किस्मों में से वाष्पशील द्रव्य का सबसे कम अनुपात किस में है? लिग्नाइट, पिट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो गाइस थोड़े क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वाष्पशील द्रव्य का सबसे कम अनुपात यानी नमी की सबसे कम मात्रा किस में होगी? एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट में आपका 90% कार्बन की मात्रा होती है, हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, और जितनी कार्बन की मात्रा अधिक उतनी ही नमी की मात्रा कम, और जितनी नमी कम उतना ही बेस्ट क्वालिटी का आपका कोयला होगा। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट कोयला।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं कंपोस, पंपास, प्रेरीज, सवाना। तो गाइस राइट आंसर होने वाला है कंपोस। ठीक है, कंपोस ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उनको कहते हैं। मैंने घास के मैदान पर पूरी अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखी है, ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। सारे एरिया के घास के मैदान मैंने वहाँ पर याद करवा रखे हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक में, प्रशांत या पैसिफिक महासागर में? तो आई थिंक इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, तो राइट आंसर है प्रशांत या पैसिफिक महासागर में आपकी संसार की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच स्थित है। इस खाई की जो गहराई की बात करें तो 11,033 मीटर इसकी खाई की गहराई है। ठीक है, 11,033 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्न में से क्या कहा जाता है? यानी जो चीन सागर है चाइना के पूर्व में, तो वहां पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं साइक्लोन को क्या कहा जाता है? प्रभंजन, टोर्नेडो, टाइफून, चक्रपवन। तो राइट आंसर रहेगा टाइफून। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखो टोर्नेडो कहते हैं जो आपका नॉर्थ अमेरिका है उसके पूर्वी वाले हिस्से में, ठीक है, उसके पूर्वी वाले हिस्से में जो साइक्लोन उत्पन्न होते हैं वहाँ पर इन्हें टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है, और चीनी सागर में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी दक्षिण भारत की, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो देखो गाइस, नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबी। ठीक है, बट अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की अगर लंबाई की वे में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तब आपका आंसर रहेगा नर्मदा, बट अगर ये चौड़ाई की वे में पूछा गया तब आंसर रहेगा कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुंदरवन और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट, कोंकण तट, डेल्टाई, पश्चिम बंगाल। तो जो आपके सुंदरवन और मैंग्रोव वन ये आपके पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भाग में देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। कोंकण तट आपका महाराष्ट्र का तटीय किनारा होता है, कच्छ प्रायद्वीप गुजरात का तटीय किनारा, और पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर केरल तक का पूरा जो घाट होता है उसे कहते हैं पश्चिमी घाट। तो सुंदरवन और मैंग्रोव वन हमारे मिलते हैं पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में, और जितने भी नदियों के डेल्टाई इलाकों में जो भी पेड़ वगैरह या जो भी वन होते हैं उन्हें डेल्टाई ही वन कहते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस? अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और मैक्सिमम जुड़ो और अपने एजुकेशन ग्रुप में शेयर किया करो वीडियो को, ताकि मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।